प्रीवियस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट की हमने एक एडिशनल इफेक्ट देखी, दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज मैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड. ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डिस्कवर कैसे हुई थी और हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है एंड उस कंडक्टर का अगर हम शेप चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो हो रही है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं हम वो भी देखेंगे. आफ्टर दैट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट लॉ विच इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. After that we have the topic of force on a current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या फोर्स लगता है या फिर उस पे क्या फोर्स लगता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी हैव द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फाइनली आफ्टर इट वी हैव द फाइनल टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. One fine day, a scientist named Hans Christian Ørsted had a electric circuit. उसके पास में कुछ ऐसा दिखने वाला एक इलेक्ट्रिक सर्किट था एंड जब उसमें से उसने करंट पास किया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया. नाउ यू मे नो अ मैग्नेटिक कंपस, वही गोल सा कंपस जिससे आप डायरेक्शन फाइंड करते हो व्हेनेवर यू आर लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट. उसने वो कंपस लिया और ऐसे सर्किट के बाजू में रख दिया. नाउ व्हेन ही स्टार्टेड द स्विच फॉर दिस सर्किट ही ऑब्जर्व वन थिंग. अब उसने जब यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा एंड ही हैड केप्ट अ मैग्नेटिक कंपस एडजेसेंट टू दिस वायर. उसने जो चीज़ नोटिस करी वो क्या थी, इनिशियली जो नीडल वर्टिकल बेसिकली रेस्ट पोजिशन में थी, जैसे ही करंट के बाजू में रख दी गई देन इट शोड अ डिफ्लेक्शन. नाउ यू मस्ट नो दैट द मैग्नेटिक कंपस ओनली शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज अ मैग्नेट प्रेजेंट नियर इट. मतलब क्या हुआ, जब इसने इस वायर के बाजू में कंपस रखा और वो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया, देन दिस साइंटिस्ट सेड दैट देयर इज अ मैग्नेट. और वो मैग्नेट कौन था, कोई और नहीं बट ये सर्किट. दिस इज हाउ ही डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. हमने लास्ट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. वो फील्ड क्या थी, किसी भी चार्ज का फोर्स कितने रीजन में लग सकता है, दैट रीजन वॉज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम थिंग वॉज फॉर अ मैग्नेट. और ऐसा एक रीजन जहाँ पे अपना मैग्नेट फोर्स लगा सकता है उस रीजन के बाहर वो फोर्स नहीं लगा सकता, बेसिकली वो रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. Now the SI unit of magnetic field is Tesla which is given by capital T. Magnetic field हर मैग्नेट की होती है. You may have seen these magnets. There we have a bar magnet. यहाँ पे हमारे पास एक horseshoe magnet है और ये शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर होगा. छोटे छोटे से दो मैग्नेट आते थे जो आप बचपन में शायद उनसे खेलते हो. That are also magnets and they also have a magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. Now we have already studied about vector एंड स्केलर क्वांटिटीज इन द 9th ग्रेड. 9th ग्रेड में हमने देखा था स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनके पास में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं. एंड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आफ्टर दैट वी हैव अ टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमारे पास में छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स थे. बेसिकली आपके पास अगर कोई आयरन आपने देखा हो जिस पे रस्ट लग जाता है तो उसको अगर आप घिसो थोड़ा सा तो छोटे छोटे उसमें से आयरन के वो रस्ट के पार्टिकल्स गिरेंगे. वैसे ही पार्टिकल हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए और हमने एक पेपर के ऊपर रख दिए और उसके सामने हमने एक बार मैग्नेट रखा, समथिंग लाइक दिस. उसके बाद हमने क्या किया, उस आयरन फिलिंग्स को और बार मैग्नेट को ऐसे उछाला हमने. After that they fall on the paper. We noticed a pattern और वो पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा था. In the center was the bar magnet and the iron fillings had arranged themselves into this pattern which is showed over here. और ये हमने बताया कि these lines
जो लाइन में उस आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, दीज लाइन्स वर गिवन द नेम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सो टू सम अप, what are magnetic field lines? The imaginary lines representing the magnetic field around a magnet are called magnetic field lines. For example, मैं आपको एक easy way में इसको समझाता हूँ. If we have a car moving in a particular direction, एक straight line में वो चल रही है. Now if you are standing beside that line, लाइन के आप थोड़ा बाजू में खड़े हो, and if the car goes beside you, तो आपको उसका फोर्स फील नहीं होगा. साइड में से चले जाए, यहाँ शायद थोड़ी हवा लगे, बट आपको कोई बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा. नाउ इफ़ यू स्टैंड ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, बेसिकली उसी लाइन पे आप खड़े हो जाओ, एंड द कार गोज बाय यू, तो आपको बहुत ज़्यादा लग सकती है. मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, जिस लाइन में वो कार चल रही है वो अपना फोर्स खाली उसी लाइन में लगाएगी. सेम थिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए भी है. तो मतलब क्या हुआ, इस लाइन्स के अलोंग हमारा क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स. किसी भी मैग्नेट की वजह से इनके बीच में फोर्स नहीं होगा, इन्हीं लाइंस में फोर्स है. अगर मैं आपको यहाँ पे रख दूँ किसी मैग्नेट को या किसी आयरन को यहाँ रख दूँ, सो इट मे नॉट फील द फोर्स. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, वो लाइंस जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हम फील कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन डिटेल. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव 5 प्रॉपर्टीज. बहुत ही सिंपल 5 प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं वो क्या है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल. मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से हमेशा ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे आके साउथ पोल में एंड हो गई. दिस लाइन सी, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑन आइदर साइड ऑफ द मैग्नेट. Second point says that the direction of magnetic field at any point in space is the tangent to that field line at that point. Basically क्या, मान लेते हैं कि आपको पूरे लूप में से कोई भी एक पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो आप आराम से बता पाते कि डायरेक्शन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में है. बट बिकॉज दिस इज अ लूप, आप नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है या फिर पूरे की डायरेक्शन क्या है. तो अगर आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है तो आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, समथिंग लाइक दिस. अगर आपको ये पॉइंट पे चाहिए, यू विल ड्रॉ टेंजेंट लाइक दिस. तो आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो गई, ये हो गई. सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज वेरी इजी. इट सेज दैट नो टू फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर. मतलब क्या, कोई भी दो फील्ड लाइन भले ही वो आपको कितनी ही पास दिख रही हो, दे नेवर क्रॉस ईच अदर. वाई इज दैट, बिकॉज लेट्स से कि वो क्रॉस हो रही है. मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे ऐसे दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. अब इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो सेम प्रोसेस क्या करूँगा, एक टेंजेंट मैंने ऐसे बनाई, दूसरी टेंजेंट ऐसे बना दी, समथिंग लाइक दिस. मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गई. मतलब एक ही पॉइंट पे मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द सेम मैग्नेट, विच इज नॉट पॉसिबल. अब ऐसा क्यों, मान लेते हैं कि एक कंपास वो लेके आते हैं, वो जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वही मैग्नेटिक कंपास अब मैं उस पॉइंट पे रख देता हूँ. तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, पहले एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, सेकेंड टाइम दूसरे की तरफ, ऐसे वो बाउंस करता रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज फॉर अ सेम मैग्नेट at any point in space we only have one direction of magnetic field, hence two field lines never cross each other. Now for the next point we have a very easy concept that the magnetic field lines form a closed and continuous loop. मतलब क्या, यहाँ से ओरिजिनेट हुई यहाँ पे एंड हुई, वो तो हमने देखा ही. ये पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई, एंड हुई, फिर अंदर एक क्लोज्ड कंटिन्यूस वो लूप बनाता है. हेंस दे आर नॉट ब्रेकिंग अप एट एनी पॉइंट. क्वेश्चन में आपको फिगर देख के ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आपने यहाँ से तो यहाँ ही बनाया है और यहाँ पे ये है, तो लूप कहाँ है. आई हैव जस्ट नॉट शोन यू वो है, बट लूप तो बनेगा ही. यहाँ पे कुछ इतना बड़ा लूप वो बन के आएगा, बट इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लूप. इट इज़ नेवर ब्रेकिंग एट एनी पॉइंट. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इंक्रीज. एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इंक्रीज द फील्ड ऑल्सो बिकम्स स्ट्रॉन्गर. मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि मैं ये वाला एक छोटा सा वॉल्यूम ऑफ रीजन ले लेता हूँ. यहाँ पे फील्ड लाइंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, बट इतना ही वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आपको शायद एक या दो फील्ड लाइन दिखे. प्रॉपर्टी ये कहती है कि फील्ड लाइंस अगर कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है
तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उस पॉइंट पे कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर फील्ड लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। हेंस द प्रॉपर्टी सेज दैट द मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the number of field lines present in a given volume. So these were the 5 properties of magnetic field lines. Now let's move on to the next topic.